अक्सर घर में जब किसी महिला को बच्चा पैदा होता है, खासकर पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़का हो तो घर में और परिवार में खुशियां बढ़ जाती है। घर की जितनी भी महिलाएं होती है सब इकट्ठा होकर उस नवजात बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में खुशी पूर्वक लोरी गाती है, सोहर गाती है और नवजात बच्चे के रिश्ते में जो लगने वाली बुआ होती है वह उसके आंखों में काजल लगाती है और उस काम के बदले में अपने भाई या भाभी से नेकचारी की मांग भी करती है। भाभी के द्वारा जेवर देकर या भाई के द्वारा पैसे देकर के अपने उस बहन की मांग को पूरा किया जाता है। लेकिन एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बच्चा पैदा होता है, एक बालक पैदा होता है, बाकायदा मेडिकल स्टाफ के द्वारा नेक की मांग की जाती है, वह भी अच्छी खासी रकम। उस बच्चे के परिजन जब पैसा देने के लिए इनकार करते हैं, असमर्थता जताते हैं इतनी रकम देने के लिए, फिर भी मेडिकल स्टाफ का दिल नहीं पसीजता है और वह बच्चे के लिए कहते हैं कि पहले नेक दो फिर बच्चे ले जाओ। इस दौरान पैसे देने में और बच्चे लेने में करीबन पौने घंटे का समय बीत जाता है और बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, लेकिन बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। परिजन आक्रोश में हो जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से और जिला अधिकारी से। तब यह खबर मीडिया में आती है और अखबारों में हेडलाइन में आती है। तब अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। आखिरकार मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना कहां की है, कौन सी हॉस्पिटल की है और किस डॉक्टर ने ऐसा काम किया, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले कुर्रा थाना क्षेत्र के उन्हा पतारा गांव की सच्ची घटना है। घटना 19 सितंबर की है। उन्हा पतारा गांव के स्थानीय निवासी होते हैं सुजीत कुमार पुत्र धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार की पत्नी होती है संजली कुमारी जो गर्भवती होती है। 18 सितंबर को उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुआ तो परिजन सबसे पहले प्लान बनाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के डिलीवरी करवाने का, लेकिन पैसे अभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तब सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं करहल के। वहां जाने पर सबसे पहले मुलाकात होती है क्षेत्रीय आशा कर्मी शीला देवी से। उनसे सुजीत कुमार कहते हैं कि मौके पर यहां डॉक्टर कौन है, उपलब्ध है या नहीं है, तो उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि हाँ डॉक्टर है, कोई चिंता की विषय नहीं है, डिलीवरी सकुशल हो जाएगी। तब सुजीत कुमार अपनी पत्नी संजली को करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कर देते हैं और 18 तारीख को रात्रि के अंतिम पहर यानी कि 19 तारीख के अर्ली सुबह मॉर्निंग में 4:10 में नॉर्मल डिलीवरी संजली कुमारी की हो जाती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जो बेटा होता है। लेकिन इसके बाद उस बच्चे को जो वहां के डॉक्टर होती है ज्योति कुमारी अपने पास रख लेती है। जो बच्चे की मां होती है संजली कुमारी, उसे डिलीवरी के उपरांत फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। काफी देर तक जब बच्चे को नहीं दिया जाता है तब परिजन बच्चे की मांग करते हैं मां के पास ले जाने के लिए, लेकिन जो स्टाफ स्वास्थ्य कर्मी होती है वह बच्चे को परिजनों के हवाले नहीं करती है, बल्कि कहती है कि 5100 रुपये लगेगा। इस बात पर सुजीत कुमार परेशान हो जाते हैं और उन महिला स्वास्थ्य कर्मियों से पूछते हैं कि किस बात का पैसा लगेगा। मैं तो यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र समझ करके यहां पर आया था कि यहां पर फ्री में बच्चे का इलाज होगा और मां का इलाज होगा, लेकिन किस बात के पैसे लगेंगे? क्या आपने डॉक्टर को बुलाया? क्या आपने किसी तरह का मेडिसिन लगाया? कोई और खर्चे लगे? जो कुछ लगा हो मुझे बताइए, मैं पैसे जरूर दूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सुबह होने दीजिए, मैं पैसे का अरेंज कर लूंगा। लेकिन उस स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि ये तो पैसे लगेंगे, सभी से लिया जाता है, आपको भी देना ही पड़ेगा। और इस बात को कहते हैं वहां पर जो होती है एक डॉक्टर के तौर में अपने आप को पेश कर रही थी ज्योति भदौरिया। ज्योति भदौरिया के बात का समर्थन करती है आशा कर्मी शीला कि हाँ पैसे सभी देते हैं, आपको भी देना पड़ेगा, ये तो हॉस्पिटल में लगता ही है। तो सुजीत कुमार परेशान होकर के कहते हैं कि अगर आप लोगों को नेकचार के रूप में कुछ चाहिए तो वो बताइए, वो मैं आपको दे दूंगा अपनी खुशी खुशी जो भी हो सकेगा मुझसे, लेकिन मैं इतने पैसे देने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जरा सा भी रहम नहीं दिखाया जाता और उनका दिल भी नहीं पसीजता और वो बच्चे को नहीं सौंपते हैं, बल्कि इस बात पर अड़ जाते हैं मुझे पैसे चाहिए, 5100 रुपये, तभी बच्चा आपके हवाले किया जाएगा। तब परेशान हताश बेबास होकर के सुजीत कुमार पैसे का अरेंज करते हैं। सबसे पहले फोन करते हैं घर पर अपने भाई के पास।
उसके बाद अपने दोस्तों के पास फोन करते हैं, फिर रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, जहां से उन्हें उम्मीद थी, संभावना थी कि पैसा मिल सकेगा, और किसी तरह पैसे का अरेंज करके लेके आते हैं। पैसे लेकर के आने में हॉस्पिटल तक करीबन 40 से 45 मिनट का समय बीत जाता है। तब तक मां जनरल वार्ड में अलग होती है और बच्चा लेबर रूम में अलग होता है, और घर वाले परेशान होते हैं। जब सुजीत कुमार पैसे लेकर के आया और लेबर रूम में जाने लगा कि पैसे दे करके अपने बच्चे को ले लूं, तो सबसे पहले शीला कुमारी के द्वारा उसे रोक दिया जाता है कि आप लेबर रूम में नहीं जा सकते हैं, किसी महिला को भेजिए पैसे लेकर के। तब सुजीत कुमार अपनी मां के हाथों पैसे लेकर के 5100 रुपए भेजते हैं लेबर रूम में। बच्चे को देखते हैं कि बच्चे टेबल पर कपड़े पर लपेट करके रखा हुआ होता है और पास में ही ज्योति भदौरिया बैठी हुई होती है। उन्हें पैसे देती है सुजीत की मां। इसके बाद बच्चे को उनके हवाले किया जाता है, लेकिन जब बच्चा सुजीत की मां के हाथ में आता है तब वह बच्चे को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे के शरीर में जरा सा भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसे रुलाने की भी कोशिश करती है, चुकीटी वगैरह काट करके, तब भी बच्चे रोता नहीं है। तब मां घबरा जाती है और जो मौजूद डॉक्टर होती है ज्योति कुमारी, उनसे कहती है कि मेरे बच्चे को देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। तब ज्योति बच्चे को देखती है और उस बच्चे को देखने के बाद आनंद फानन में तुरंत कहती है कि आप लोगों को दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इस बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। घर वाले असमर्थता जताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए, आप देखिए बच्चे की कंडीशन को बेहद खराब लग रही है। तब ज्योति तुरंत एक एम्बुलेंस का अरेंज करती है और सैफई मेडिकल कॉलेज बच्चे को रेफर कर देती है। फिर सुजीत अपनी मां और पत्नी के साथ नवजात को लेकर के सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। वहां डॉक्टरों की टीम बच्चे को देखती है और जांच करती है, तो पता चलता है कि बच्चा कुछ समय पहले ही दम तोड़ चुका है। इसके बाद जब इस बच्चे की मौत का कारण पूछा जाता है तो सैफई मेडिकल टीम बताते हैं कि बच्चे के साथ जन्म के समय ही लापरवाही किया गया, जिसका नतीजा रहा कि इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। तब इस बात पर करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर परिजन खफा हो जाते हैं, आक्रोश में आकर के दोबारा आकर के वहां पर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। तब वहां पर निराश होकर के वह अपने घर चले जाते हैं और इस बच्चे की मृत्यु की शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर, स्वास्थ्य मंत्री के पास, स्वास्थ्य विभाग में करते हैं और करते हैं जिला अधिकारी के पास जो मैनपुरी के डीएम होते हैं। तब यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है। तब अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख करके जब मैनपुरी के डीएम होते हैं अंजलि कुमार सिंह, वह इस घटना को संज्ञान में लेते हैं। तुरंत जो सीएमओ होते हैं आरसी गुप्ता, उन्हें फोन करते हैं, घटना से अवगत कराते हैं और सीएमओ जो होते हैं वह तुरंत 3 अधिकारियों की एक टीम गठित कर देते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएमओ होते हैं, 1 डीपीएम होता है, और तीनों लोगों से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांग ली है। और डीएम ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जो आरोपी स्वास्थ्य कर्मी ज्योति भदौरिया है, उन्हें स्थानांतरित कर दिया सुल्तानगंज के बिचुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जिस तरह की मानवता का शर्मसार करने वाली यह हॉस्पिटल में घटना घटी, इसे देखकर जो डिप्टी सीएम होते हैं ब्रजेश पाठक, वह भी हतप्रभ रह गए और तुरंत संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया और साथ ही यह भी कहा कि दूसरी घटना ऐसी लापरवाही की किसी और जगह ना दोहराई जाए, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही जरूर की जाएगी दोषियों के ऊपर। मृत नवजात बच्चे के पिता सुजीत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जो अपने आप को डॉक्टर के तौर पर पेश कर रही थी ज्योति भदौरिया, वह डॉक्टर नहीं बल्कि स्टाफ नर्स थी। और इस बारे में जो क्षेत्रीय आशा कर्मी थी शीला देवी, उन्होंने भी मुझे गुमराह किया ज्योति को डॉक्टर बता करके। फिलहाल इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी, तब तक के लिए स्टाफ नर्स को हटा दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हताश करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।